अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इनफैक्ट, आपका होस्ट मोहसिन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अरशद नदीम, जो कि हमारे मुल्क की आन शान है, जिसने हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद लगाकर सर फखर से बुलंद कर दिया। हमें 2024 के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल तोहफे में दिया, जिससे आज पाकिस्तानियों में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। हर तरफ बस एक ही नाम है, अरशद नदीम। अब बात करते हैं इन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, कहां से ट्रेनिंग की और इनकी मौजूदा हाल पर नजर डालते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 को पाकिस्तान के शहर मियां चन्नू, जिला खानेवाल में पैदा हुए। इन्होंने अपनी इब्तदाई जिंदगी इसी इलाके में गुजारी और इब्तदाई तालीम इसी इलाके के गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की। अरशद नदीम ने अपने करियर का आगाज नौजवानी में किया, जहाँ वो इब्तदा में क्रिकेट और दीगर खेलों के साथ साथ एथलेटिक में भी हिस्सा लिया करते थे। अरशद नदीम बाद में इन्होंने क्रिकेट छोड़कर ओलंपिक में आए, सिर्फ अपने बड़े भाइयों के कहने पर, क्योंकि इन्होंने इनकी बॉडी वेट और हाइट देखकर ओलंपिक सेलेक्ट करवाया था। और इसमें इनकी कड़ी मेहनत करने के बाद अरशद नदीम को पहली बार इस वक्त पहचान मिली जब इन्होंने एशियाई खेलों में और दीगर इलाकाई मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इनका पहला बड़ा ब्रेक थ्रो 2016 में हुआ, जब इन्होंने भारत में होने वाले जनूबी एशियाई खेलों में कांसी का तोहफा जीता। फिर 2019 में उन्होंने नेपाल में 13 जनूबी एशियाई खेलों में 86.29 मीटर के थ्रो के साथ नया कौमी रिकॉर्ड कायम करते हुए गोल्ड मेडल जीता। इनकी मुसलसल उम्दा कारकर्दगी ने इन्हें टोक्यो 2020 ओलंपिक, जो 2021 में मुनक्किद हुए, में जगह दिलाई, जहां वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बराह रास्त ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलेटिक बने। अब बात करते हैं इनके घर की, जहां इन्होंने अपना बचपन गुजारा, जहां इन्होंने गुर्बत, लाचारी और बेबसी देखी और अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की और फाइनली ये मुकाम हासिल किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का ताल्लुक एक आम मिडिल क्लास फैमिली से है। इनके वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ है, जो गाँव में मिस्त्री का काम करते हैं। अरशद नदीम का घर गाँव में मट्टी से बना एक छोटा सा घर है, जिसमें वो अपनी ट्रेनिंग किया करते थे। वहाँ सीमेंट से बने हुए डंबल मौजूद हैं और अपना जेवलिन थ्रो के लिए पास में गवर्नमेंट स्कूल में जाया करते थे। पाकिस्तान में वो अकेला वाहिद ऐसा शख्स बन गया 25 करोड़ आवाम में से जो ओलंपिक में मेडल ले आया, वो गोल्ड मेडल। इस मेडल की अहमियत इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये 32 साल बाद किसी ओलंपिक मेडल को पाकिस्तान लाया गया है। अरशद नदीम का 2023 में होने वाला मैच, जिसमें 87.82 मीटर का थ्रो किया था और पाकिस्तान को सिल्वर मेडल से नवाजा था, हमारे कंपेटिटर इंडिया से नीरज चोपड़ा खेल रहे थे। उन्होंने 89.94 मीटर का हदफ कायम किया था, लेकिन इस दौरान अरशद नदीम को काफी इंजरीज का सामना करना पड़ा, जो इनकी कारकर्दगी पर असरअंदाज हुए। खास तौर पर 2022 और 2023 में उन्होंने कोहनी और घुटने की इंजरीज का सामना किया। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम और इस्लामिक यकजहती गेम्स के दौरान भी इन्होंने इंजरीज के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, जिसमें इन्होंने बलातर गोल्ड मेडल जीते। इंजरीज की वजह से इन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ी। इन्होंने बहाली के दौरान भी अपने शेड्यूल को जारी रखा। इनकी मेहनत और अज़म के बाइस वो इंजरीज के बावजूद मैदान में वापस आए। 2023 के वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। हैरानी वाली बात तो ये है, एक वक्त ऐसा आया जो इसके पास एक वाहद इंटरनेशनल लेवल की जेवलिन थी, वो इसकी खराब हो गई और वो काफी एक्सपेंसिव भी है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 8 से 9 लाख रुपए की बनती है। इसके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी जो खरीद ले। अरशद नदीम एक जेवलिन के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से अपील कर रहा था। अपील ये थी कि मुझे एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल की जेवलिन ले दें, मैंने प्रैक्टिस करनी है। जिसकी वजह से 1 से 2 माह इसके जाया हुए, पर किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी और लास्ट में अरशद नदीम को 5 हफ्ते के लिए जनूबी अफ्रीका भेजा गया। और इसी के कंपेटिटर नीरज चोपड़ा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 177 जेवलिन मौजूद हैं, जो इन्हें भारत की सरकार से मिले हैं। और ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस जाकर न सिर्फ ट्रेनिंग कर चुके थे, बल्कि कई मैचेस में हिस्सा ले चुके थे। एक रिसर्च के मुताबिक भारत सरकार ने अपने गोल्डन बॉय के लिए 7 करोड़ रुपए का खर्चा कर रखा था, ताकि ये अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर सके। और जब ये अपील कर रहा था, बस फिर किसी बिजनेसमैन ने इस पर तरस खाकर इसे 3 जेवलिन खरीद कर दिए और पेरिस की टिकट खरीद कर दी। 8 अगस्त 2024 वो दिन था जिस दिन अरशद नदीम ने दुनिया को साबित कर दिया कि अगर लगन सच्ची हो, मेहनत पक्की हो, नीयत ठीक हो, माँ बाप की दुआएं शामिल हों, तो फिर 128 साल पुराना ओलंपिक रिकॉर्ड भी टूट जाता है। और ये रिकॉर्ड किसी और ने नहीं, हमारी पाकिस्तान की शान, मान और हीरो ने तोड़ा था। उस दिन 2024 के ओलंपिक मैचेस में से फर्स्ट थ्रो सबसे पहले एंडरसन पेट्रस ने जेवलिन थ्रो किया तो 84.70 मीटर का हदफ कायम किया। फिर इसके बाद हमारे पाकिस्तान की जान अरशद नदीम ने अपनी पहली थ्रो की, फॉल किया लाइन क्रॉस करके। इसके बाद काफी प्लेयर्स के बाद नीरज चोपड़ा की बारी आती है और इनका भी पहला फॉल हुआ, पता नहीं जानकर या फिर कुछ भी। अदर कंट्रीज प्लेयर्स के राउंड के बाद फिर सेकंड राउंड की बारी
बारी आती है। एंडरसन पेट्रस की तो रन अप करते हुए इनकी पहली थ्रो थी 84.70, अब की इनकी 87.87 मीटर थ्रो कर दी। इसमें इन्होंने काफी इंप्रूव किया। अब फिर से बारी आती है अरशद नदीम की पहली थ्रो जो फाउल हो गई थी, और अब की थ्रो रन अप लेते हुए इस थ्रो पर हैरान करते हुए अरशद नदीम इट्स ग्रेट रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड ओलंपिक गेम दूसरे राउंड में ही 92.97 मीटर का रिकॉर्ड बनाकर जीत का ऐलान कर दिया था। अदर कंट्रीज के प्लेयर्स की थ्रो के बाद अब नीरज चोपड़ा जो कि इंडिया से थे, पूरी जद्दोजहद के बाद सेकंड राउंड के लिए रन अप पर हैं। पहली थ्रो इनकी भी फाउल थी, अब की थ्रो 89.45 मीटर का हदफ कायम किया, लेकिन इसके बाद काफी प्लेयर्स ने ट्राई की इस रिकॉर्ड को तोड़ने की, लेकिन नाकाम रहे। और लोगों ने और जजेस ने पहले ही फिक्स हो चुका था कि अरशद नदीम के हक में, क्योंकि ये ओलंपिक गेम का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था जो 92.97 मीटर का था। बाद की जो गेम थी जस्ट फॉर्मेलिटी थी। इंडिया से अरशद नदीम को टोल किया जा रहा था, मुकाबला नहीं जीत सकते। शक्ल देख ले जैसे पूरे पाकिस्तान का कर्जा इसने माफ कराना बेचारे। सच में देख यार, बहुत खुश लग रहा है। लेकिन इसकी मेहनत, लगन और पाकिस्तानियों की दुआओं का नतीजा है। 92 का थ्रो है यहाँ पे। और अरशद नदीम अब पाकिस्तान की सफ़े अव्वल में एथलेटिक में शामिल हैं, जो मुसलसल कौमी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आलमी सतह पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इनकी मेहनत और लगन ने पाकिस्तान में नौजवानों की एथलेटिक की तरफ रुझान करने में अहम किरदार अदा किया है। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहसिन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।